वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड सम। तो थर्ड सम क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल के लिए जिसकी डिग्री क्या है 35 है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और हमें एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी है 100 है। तो हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी डिग्री 35 होगी और वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या है, बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। हम जो पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल क्या होता है जिसके अंदर एक टर्म होती है। तो हमें एग्जांपल किसका देना है, बाइनोमियल के लिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो हम x की पावर 35 प्लस x ये ले सकते हैं एग्जांपल। क्या है इसमें, ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म्स हैं और डिग्री कितनी है 35। यही हमें एग्जांपल लेना था। अभी हम क्या करते हैं मोनोमियल के लिए। मोनोमियल में क्या है, जिसमें एक टर्म होगी और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेरिएबल y ले लेते हैं तो y की पावर 100 हो गया। या फिर इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं 4y की पावर 100। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यही है हमारा थर्ड सम। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें उनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट सम में क्या है, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो क्या है इसमें, वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है इसमें, x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के लिए, वो 3 हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 2। तो क्या हो जाएगी डिग्री, डिग्री हो जाएगी 2। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 5t माइनस अंडर द रूट 7। तो क्या है, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं लिखी होती तो पावर क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल है t, और t की पावर कितनी है हाईएस्ट, वो है 1। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3, सिर्फ 3 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x की पावर 0। क्यों लेते हैं हम ये, क्योंकि x की पावर 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और किसी भी नंबर की हम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम इसको x की 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, और x की पावर हाईएस्ट कितनी है, वो है 0। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 0। हमारा फिफ्थ सम में क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो हमारे पास नीचे पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें उसमें बताना है कि कौन सी लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सी क्वाड्रेटिक और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो होती क्या है। तो लीनियर है सबसे पहले, तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1, तो वो क्या हो जाएगी लीनियर। और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसमें क्या हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। डिग्री कितनी होनी चाहिए इसमें 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 3, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो अभी हम फर्स्ट पॉलिनोमियल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है इस वेरिएबल की 2 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री है 2। और अगर डिग्री 2 है तो कौन सी हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक।
उसके बाद पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस एक्स की क्यूब। तो इस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो डिग्री 3 है तो कौन सा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर वेरिएबल y है और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें क्या, 1 प्लस एक्स। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। और हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है। और डिग्री अगर 1 होती है तो हमारे पास, तो वो कौन सी हो जाती है, लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 3t। तो यहाँ पर वेरिएबल t है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 1। और जिसकी डिग्री 1 है तो वो कौन सी हो जाएगी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पार्ट। इसमें क्या है, r का स्क्वायर। तो वेरिएबल r की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और डिग्री 2 है तो कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है हमारा सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या है, 7x की क्यूब। तो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। और डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3। और डिग्री 3 है तो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, वो हो जाएगी क्यूबिक। तो इसी सम के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे और उसके एग्जाम्पल हैं वो सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।